बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हलरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं आम का अचार, जो बहुत ही मज़े का बनने वाला है। और मैं आपको बताऊंगी कि सालों तक हम जो अचार है इसी शक्ल का जो है हम कैसे रख सकते हैं, जिस तरीके का हमें नज़र आ रहा है। अचार हमारा बिल्कुल गलेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा, और जो बिल्कुल कलर भी उसका सालों तक ऐसा ही रहेगा। तो भी चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देखिए, मैं बाज़ार गई हूँ आम लेने के लिए। आम मैंने ले लिए हैं 3 किलो मैंने आम लिए हैं। ये देखिए, ये वाला जो साइज़ है, छोटे छोटे आम, ये वाले हमने आम इस तरीके के जो है लेने हैं। आम जो है उसको चख के देख लें। आम हमारे जो होते हैं अचार वाले, वो खट्टे होने चाहिए। खट्टा जो अचार होता है आम का, वो बहुत ही टेस्टी बनता है और ख़राब भी नहीं होता। नरम आम जो है वो बिल्कुल नहीं लेने, आपने सख्त जो आम है वो चूज़ करने हैं। मैं घर आ गई हूँ और ये देखें, शॉपर के अंदर से जो मैंने आम कटिंग करवाए थे उनको निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। और अभी इनकी हम करेंगे सफाई। आपको अभी मैं बताती हूँ कि हमने इसकी सफाई जो है वो किस तरीके से करनी है। ये देखें, मैं एक ऐसे कतली को इस तरह से पकड़ना है जो हमने कटिंग करवाई है, और इसके बीच में जो गुठली होती है ना, वो उसको निकालते जाना है। और जो आम के सिरे के ऊपर लगा होते हैं जो पीस छोटा सा, उसको भी उतार देना है। बिल्कुल हमने बिल्कुल क्लीन और साफ़ इनको करना है। ऐसी सारी जो कतलियाँ हैं उनको साफ़ करते जाना है वन बाय वन। बिल्कुल हमारी जो कतलियाँ वो साफ़ होनी चाहिए। इसी तरीके से हमने जो देखें, जो बीच में से जो ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है उससे भी बिल्कुल साफ़ करना है। जो हमारी कतलियाँ हैं बहुत ही अच्छी सी जो है वो साफ़ होनी चाहिए। माशाल्लाह से जैसा कि सारी जो कतलियाँ साफ़ कर ली हैं, और बीच में से ये देखें गुठलियाँ निकली हैं, और जो ब्लैक ब्लैक से छिलका था उसके अंदर कतली के अंदर, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और ये अब बची हैं तकरीबन, ये देखें मैंने आपको बताया था, ये जो बीच में से बड़ी गुठलियाँ निकली हैं ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा हो गई, और आम जो मेरे कम हो गए हैं। अब इसको करेंगे अच्छे से वाश हमने इसको अच्छे से मल के करना है। इनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैं 10 मिनट तक जो है इसको ऐसी टोकरी के अंदर डाल के तो रखूँगी, क्योंकि जब अच्छे से जो इनका पानी निचर जाएगा, यानी कि पानी इसके अंदर से निकल जाएगा, तो हम इसको एक कपड़े के ऊपर जो है फैला देंगे। सूती कपड़ा हमने लेना है, और उसको जो देखिए मैंने शेल्फ़ के ऊपर ही डाल के तो सूती कपड़ा जो उसको फैला दिया था, और उसके ऊपर मैंने जो आम थे उनको फैला दिया अच्छे से। जैसे ही इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसका अचार जो है फिर बनाऊँगी। 1 से 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इनको धूप में बिल्कुल नहीं डाला, ना डालना है। अगर हम धूप में डालेंगे तो जो आम है वो काले हो जाएंगे और उनका अचार जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। माशाल्लाह से देखें, सारी जो आम जो है वो खुश्क हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लिया टोकरी में। ये आम जो बचे हैं ये थोड़े से 2.5 किलोग्राम से थोड़े से ज़्यादा हैं अब, क्योंकि इसके बीच में से जो गुठलियाँ भी निकली हैं। और ½ kg मैंने लिए हैं लेमन को भी अच्छे से पहले वॉश करना है। वॉश करके इनका पानी खुश्क करना है और बाद में इनकी कटिंग करनी है। लहसुन भी 1 प्याली ली है, जिसका भी मैं साथ में अचार डालूंगी। जो अचार के अंदर डालें तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और स्पाइसेस में है हल्दी पाउडर है, ये मैंने खाने वाले चम्मच लिए हैं। 3 चम्मच मैंने लिए हल्दी पाउडर। 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। ये है मेथे, जब मेथे होते हैं ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं। और 2.5 चम्मच मैंने ये वाले लिए हैं सुरख लाल मिर्च पाउडर। 3 चम्मच सौंफ, और 1 बड़ा चम्मच मैंने ये वाला लिया है कलवंजी का। इनको मैं पीसूँगी नहीं, हमने साबुत मसाले ही जो वो डालने हैं। नमक मैंने लिया है ½ kg से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। 2.5 किलो अगर हमारी जो आम की कतलियाँ हैं वो होंगी तो हमें ½ किलो जो नमक है उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि 5 किलो के अंदर 1 किलो अगर डालें तो जो परफेक्ट होता है। और ये मैं साथ में लेमन भी डाल रही हूँ, इसलिए ये मैंने
आधा किलो से थोड़ा सा नमक जो है वो ज़्यादा लिया है। अब सबसे पहले देखें मैंने आम जो है उनको डाला है। अब खुले बर्तन के हम अंदर इसको करेंगे मिक्स, और साथ में डाल दिए लेमन। लहसुन ज़रूर डालें, क्योंकि इससे लहसुन जो है ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसका अचार खाएं। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो लहसुन का अचार ज़रूर यूज़ करें, उसका इस्तेमाल जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। और साथ में मैंने डाल दिया है नमक, सौंफ, कुटी हुई लाल मिर्च, मेथरे, कलवंजी, और साथ में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। और अब मैं इनमें डालूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी जो है अचार के अंदर हमेशा ज़्यादा डालती है, इससे अचार का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। अब हमने मसालों को सारों को डालने के बाद ऐसे हाथों के साथ अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे आमों को जो है और जो लेमन है उसको नमक और जो मसाले हैं वो अच्छे से जो है वो लग जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इस मल के अच्छे से इसको जो मिक्स करना है। माशाल्लाह से देखिए मसाले जो है मिक्स हो चुके हैं। अब मैं एक मर्तबान मिट्टी का लूँगी। आप चाहें तो बाल्टी के अंदर डाल सकते हैं या हंडिया के अंदर भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो मर्तबान है, मैं उसके अंदर ऐसे ही सारे जो अचार मैंने मिक्स किया है उसको जो है वो डालती जाऊँगी। इसी तरीके से मैंने सारा मिक्स कर के साथ साथ ऐसे डालते जाना है, और बाद में जो नमक वगैरह जो मसाले बचेंगे वो ऊपर से मैं डाल दूँगी इनके। ये देखिए जी मैंने सारे जो आम थे वो भी डाल दिए, और जो नमक था वो मैंने ये देखो ऊपर है। और ये जब सुबह तक हमने देखना है तो सारा नमक जो है वो नीचे चला जाएगा। अब हमने इसको कवर करके पूरी रात के लिए जो है वो रख दिया है। एक रात रखने के बाद माशाल्लाह से देखें सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, और अचार ने जो देखें पानी काफ़ी ज़्यादा छोड़ा है। हमने जब पानी बिल्कुल नहीं फेंकना, ये पानी है हमारे अचार को ये बिल्कुल अच्छे से महफूज में रखेगा। इसके अंदर जो अचार है हमारा बिल्कुल भी गलेगा नहीं, और ना ही हमने फेंकना है, क्योंकि जो नमक मिर्च मसाले वगैरह हैं अगर हम पानी फेंकेंगे तो वो सारे जो हैं वो निकल जाएंगे। हमने जो पानी और जो अचार सारा दोबारा से मिक्स करने के बाद मर्तबान के अंदर डाल देना है। इस तरीके से अगर हम अचार बनाएंगे तो अचार हमारा जो है वो सालों तक ख़राब नहीं होगा। 3-4 साल तक अगर हम ऐसे ही अचार को रखेंगे तो, और इस तरीके से अगर बनाएंगे तो हमारा अचार जो है बिल्कुल गलेगा भी नहीं, और इसका कलर जो है वो भी चेंज बिल्कुल नहीं होगा। आपने ये टिप्स जो है वो याद रखनी है। अब ये आगे वाला जो टिप्स है वो है, हमने अचार को डालने के बाद ये देखिए चम्मच की मदद से इस तरह इसको दबा के नीचे तक दबाना है ऐसे अच्छे से। मसाले हमारे तो मिक्स हो चुके हैं, जो थोड़ा बहुत नमक है वो भी मिक्स हो जाएगा। ऐसे इसको दबाना है अच्छे से। दबाने के बाद अब हमने इसको बिल्कुल नहीं निकालना, इनको अंदर मैंने डाल देना है सरसों का तेल। ये देखें मैंने बहुत अच्छे से इसको दबा के कर दिया। एक तो इसके अंदर तेल कम डलेगा दबाने की मदद से वजह से, और दूसरा ये है कि ये अचार जो है फिर गलेगा नहीं। हमने जो तेल डालना है वो अचार के ऊपर तक आए, सारा अचार जो है वो तेल के अंदर डिप होना चाहिए। माशाल्लाह से ये देखें सारा अचार मैंने जो है बिल्कुल तेल के अंदर जो है डुबो दिया है। तेल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अचार का पानी अपना भी था, हमने इसीलिए पानी नहीं निकाला। और तंग बर्तन में अगर हम अचार बनाएंगे तो हमारा जो तेल है वो बहुत कम लगेगा। अब डालने के बाद हम इसको कवर करके इस तरह से रख देंगे, और हमारा जो अचार है इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे तक जो है वो अचार बिल्कुल अच्छा सा रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।